स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं जो कक्षा 12 का वन जो आपका पांचवा पार्ट था उसकी अभ्यास आपकी चल रही थी 5.2। उसी का सवाल जो आपके दो छूट गए थे वो आपके लिए छोड़े गए थे, छूट नहीं गए थे, जो आपके लिए छोड़े गए थे उन्हीं को एक बार फिर पुनः आपके लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक उन सवालों को कतई आपकी खोपड़ी में जाने तक का ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आज आप यहाँ से पढ़ के उन सवालों को बहुत ही आसानी से उन सवालों को बनाएंगे और आपसे बनने वाले भी। तो ऐसे कौन से जो हाई फाई सवाल थे, अगर आपको सूत्र पता है तो आप उन सवालों को बनाने लग जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे सवाल है कतई मजा आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं तो कौन से सवाल हैं आपके लिए। हजारों सवाल आ जाए इस कॉन्सेप्ट पे तो आप एक कॉन्सेप्ट को लगा के इन सवालों को बनाने लग जाएंगे। तो सवाल नंबर आपका यहाँ पे पहला क्या होने वाला है? सवाल नंबर आपका यहाँ पे पहला क्या होने वाला है देखेंगे तो भैया जी 2 अंडर रूट कोट है। यहाँ पे क्या है? 2 अंडर रूट। मार्कर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। 2 अंडर रूट कोट है कि कोस है? कोट x की घात कितनी लगी है? x स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे इतना छोटा सवाल है और बहुत हाई फाई सवाल। तो अब आपको इसका अब कलन करने की जरूरत है। तो अब कलन करने की जरूरत है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करेंगे? x के सापेक्ष क्या करते हैं? x के सापेक्ष अब कलन करने पर, अब कलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना आप कर देंगे। समझ में आ गया ना? सवाल सभी को चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? सभी को चमकना चाहिए। सवाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल हो सकता है कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो भैया जी हम आपको बता दें जो आपका अवकलन होता है किसके माध्य होता है। तो भैया जी सबसे पहले यहाँ पे आप नंबर जो है इसको आप बाहर निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 है, 2 को आप बाहर निकालिए कि सिर्फ नंबर का आपका अवकलन नहीं होता है, ABCD अल्फाबेट का होता है। ठीक, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद d बटे में dx अब आपका होगा किसका होगा? तो भैया जी अंडर रूट है कोट x स्क्वायर का होगा। इसका आपका अब कलन होगा, इसका आपका पूरे का पूरा अब कलन होगा। और इसमें हम एक स्टेप आपका और यहाँ पे बढ़ा दें। क्या? जो आपका यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है, ये जो आपका यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है इसको आपको हटाना होता है। तो आप इसको कैसे हटाएंगे? तो 2d बटे dx हो जाएगा। अब भैया जी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो भैया जी कोट x की घात 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये आपका यहाँ पे अंडर रूट हटता है। अंडर रूट बराबर होता है 1/2 का, मतलब कि आधा होता है, आधा। ठीक, आधा। ठीक, ये आपका यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद आपका क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है? अब आप इसका अब कलन करेंगे। तो अब कलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है। तो अब कलन आपका भी इस अंदर वाले का नहीं होने वाला है तो किसका होगा भैया जी? अवकलन जो आपकी पावर दिख रही है इस पावर का होता है अवकलन। तो भैया जी इसका होगा ना अवकलन। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में ये आपकी पावर ऊपर चमक रही है सितारे की जैसे, इसको नीचे टपका देंगे। तो भैया जी 1/2 ऊपर चमक रहा था ये आपके नीचे आ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? अब इसका पूरे का पूरा आपका अवकलन होगा। इसे पूरे का पूरा अवकलन होगा ना सरकार, पूरे का पूरा अवकलन हो जाएगा सरकार, पूरे का पूरा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे आपका हो जाएगा कोट की घात कितनी हो जाएगी? कोट x की घात 2 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका माइनस का 1/2 ऊपर फिर से लगेगा। ये आपका माइनस का 1/2 फिर से ऊपर में लगने वाला है। ठीक, अब उसके बाद इसकी घात ऊपर करेंगे। अब आप इसके साथ करेंगे पूरा। अभी आपका ये घात के साथ पूरा हो गया, अब आपका इसके साथ होगा अवकलन। तो क्या होगा? d बटे में dx। अब उसके बाद सिर्फ इस घात का तो अभी आपने कर ही लिया है अवकलन, अब इसके साथ करेंगे अब कलन। तो भैया जी d बटे dx कोट x स्क्वायर। तो कोट का आपको अब कलन पता है कि नहीं पता है? तो भैया जी माइनस कोसेक x स्क्वायर होता है। कोट का किसी को नहीं पता है तो माइनस का कोसेक x स्क्वायर होता है। ठीक,
समझ में आ गया। अब है जी इस 2 से ये आपका 2 कैंसिल, तो अब आपका यहाँ पे बचा क्या है, ये आपका यहाँ पे इतना वाला बचा है, क्या बचा है लिख दें, कोट एक्स की घात 2 ब्रैकेट बंद माइनस का 1 बटे में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी बटे डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर, इसका आपको करना है। तो भैया जी कोट का क्या होता है, माइनस का होता है क्या, कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर। तो भैया जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आपका एक ही, तो कोसेक स्क्वायर, अब एक्स भी स्क्वायर में है तो भैया जी कोसेक एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस का अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या होगा भैया जी, पावर है तो सिर्फ एक्स ही बचेगा, तो डायरेक्ट ही ना कर दें, लेकिन ये आपका ऊपर में 2 है तो भैया जी के लिए करा ही देते हैं, तो डी बटे डी एक्स और एक्स की घात 2। अब इसका होगा, तो अब इसका हुआ, तो अब आप इसको नीचे देखेंगे, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा जैसा लिखा है वैसा ही उतार देना है। तो आपका यहाँ पे कोट एक्स की घात 2 ब्रैकेट बंद माइनस का 1 बटे में 2 माइनस का लगा है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगा है। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, इतना आपका आ गया। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो आपका माइनस का कोसेक, अब आप इस वाले टर्म को नीचे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, इस वाले टर्म को आप नीचे भेज सकते हैं कि नहीं, क्यों भेजेंगे, क्योंकि इसकी घात भैया जी माइनस का 1 बटे 2 घात, इसके जब आप इसको नीचे भेजेंगे तो इसकी घात अंडर रूट में हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका, अब आप इसको नीचे भेज रहे हैं तो नीचे भेजेंगे तो ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का प्लस बन जाएगा प्लस में, और अंडर रूट में आपका आंसर क्या आएगा भैया जी, कोट एक्स की घात 2, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार ये सवाल लगा है ना, चमक रहा है ना सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन नंबर इस वाले में, अगर नहीं चमक रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया चमकने लग जाएगा। उसके बाद अब सवाल नंबर जो आपका 8वां है वो भी इसी प्रकार का है, इसमें भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल बहुत बिंदास है, कतई जहर सवाल है, एक बार उसको भी बता देते हैं फिर कतई मजा आ जाएगा। इतना कठिन सवाल आपको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार और इसकी प्रैक्टिस हम आपको करा दें तो कतई मजा आ जाएगा। चलिए देखेंगे कैसे कि भैया जी यहाँ पे 2 अंडर रूट कोट एक्स की घात 2 था, तो एक्स के सापेक्ष आप यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, कर देंगे। तो भैया जी अवकलन सिर्फ भैया जी कोट वाले का होगा, 2 को आपको बाहर भेज देना है, 2 को बाहर भेज दिया। अब हमने इस यहाँ अंडर रूट था, अंडर रूट को हमने 1/2 इसकी घात लगा दी, यहाँ पे 1/2 इसकी घात लगी थी, इसको हमने नीचे पटक दिया ना, तो नीचे पटक दिया तो भैया अंडर रूट लग गया। अब यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो हम इसकी घात लगा देंगे 1/2, तो ऊपर 1/2 लगा दिए। फिर अवकलन करेंगे, तो अवकलन सबसे पहले आपका जब घात लगी होती है तो घात का अवकलन होगा, फिर अंदर वाले का होगा, तो घात करेंगे तो ये आपके ऊपर वाला है, ये नीचे पटक जाएगा, फिर आप इसका करेंगे तो इसके अंदर का हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आपका लग जाएगा, ठीक। उसके बाद इस अंदर वाले का कर देंगे, अंदर वाले का हो जाएगा। फिर आपके सूत्र पे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, जब तक आपको सूत्र नहीं थे पता होंगे तब तक आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे इन सवालों को, क्योंकि भैया जी पूरी की पूरी प्रश्नावली नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर्स, पाठ 1 नहीं पाठ 2 3 यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे के पूरे सूत्रों पे ही लगने वाले हैं, फार्मूले बेस्ट चैप्टर आपके हैं, तो फार्मूला तो आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां लग गया। अब 8वां क्या है, वो भी कतई जहर क्वेश्चन है कि खपड़ी आपकी यहाँ पे फिर से नाच जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट वाला यहाँ पे हमने कल जो आपको बताया नहीं तो वही यहाँ पे अब बताने जा रहे हैं, तो दिल दिमाग का डाटा दोनों खोल लीजिए बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या होने वाला है, कोसेक अंडर रूट एक्स, ये आपका सवाल है, इसका आपको अवकलन करने की जरूरत है। तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो अवकलन करने की क्या है जरूरत वही बताने जा रहे हैं। तो इसका अवकलन आपका कैसे होगा, तो सबसे पहले अवकलन करने के लिए आपको मानना होता है कि x के सापेक्ष, x के क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दीजिए ना, इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन तो भैया जी यहाँ पे d कर देंगे, d बटे dx कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कोस अंडर रूट x का क्या करने वाले हैं, कोस अंडर रूट x का हम अवकलन करने वाले हैं, तो कर दीजिए ना। तो भैया जी इसका अंदर करेंगे तो आपका कोस क्या क्या होता है अवकलन, तो भैया जी माइनस का साइन होता है, माइनस का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट x हो जाएगा। अब भैया जी कोस का तो करा दिए हैं, x भी आपका अंडर रूट x ले लिए हैं। अब बात करेंगे कि इस अंडर रूट का क्या करेंगे, इस अंडर रूट का देख लीजिए d बटे dx और अंडर रूट x का अवकलन आपका क्या होता है, तो अंडर रूट x का आपका क्या होता है अवकलन, किसी को पता है कि नहीं, आपको एक फार्मूला स्कूल में बताया गया, एक फार्मूला के इस सवाल को अभी चुटकी में आप समाप्त कर देंगे, आप इस सवाल को अभी क्या करने वाले हैं, चुटकी में समाप्त कर देने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फार्मूला लगाने की जरूरत क्या है, मुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, तो d बटे dx अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आज हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया ना सरकार। इस फार्मूले को आपको यूज करना है, आपको हैवी कॉन्सेप्ट तनिक भी लगाने की जरूरत नहीं, इस फार्मूले को आप यहाँ पे फिट कर दीजिए, आपका 2 लाइन में आंसर आने, सवाल आपका शुरू हो पाएगा नहीं लेकिन तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x, ये आपका पूरे का पूरा फाइनल का फाइनल आंसर आपकी नजरों के सामने आ गया। मात्र कितने हमने टर्म करे हैं यहाँ पे, सिर्फ 1 2 3 ही लाइन आपकी यहाँ पे ली है और एक इधर की सूत्र वाली, और आपका सवाल इंड हो गया। तो भैया जी 5.2 जो आपकी प्रश्नावली है अभी समाप्त नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, लेकिन वो आप ही करेंगे कि क्योंकि वो 5.1 से मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो इन सवालों को हमने आपको करा दिया है, तो समझ में किसके आ गया है कमेंट बॉक्स में बढ़िया वाला एक अपना हाथ उठा के भेज देंगे, भैया जी हैंड्स अप कर देंगे, ठीक। तो 5.3 आपकी बहुत ही जल्द आने वाले, 7.1 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल जिन्हें नहीं पता है तो समाकलन के सूत्र आप याद करके आइए, तभी आप उसको कर पाएंगे बहुत बिंदास तरीके से। तो ये आपकी 5.2 बहुत ही कम चीज की थी बची थी, आज वो भी आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे